इस हफ्ते में हमारे साथ मनी मैटर्स पे हैं अमित, जो उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते और इनकी रिक्वेस्ट को हम रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे हैं आप अमित? अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने बारे में जितना भी दर्शकों के साथ बता सकते हैं प्लीज बताइए अमित। मैं एक जॉब करता हूँ एंड मेरे पिछले कुछ सालों में मैंने एक बिजनेस वेंचर किया था जिसमें मुझे भारी असफलता हाथ लगी और कोविड के दौरान मुझे वो बिजनेस बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं अपने वापस रूटीन जॉब्स में लग गया ओके। और तब से आज तक जॉब कर रहा हूँ। एंड देयर इज दिस, ये जो लोन लिया गया था उस समय पे बिजनेस के लिए, उसी को किसी तरह पूरा करने की कोशिश चल रही है। हाँ जी। समझ गया। आपके परिवार में कौन कौन है अमित? मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, एक भाई है, ही इज वर्किंग, वाइफ है इवन शी इज वर्किंग, 3 इयर्स ओल्ड डॉटर है, 13 इयर्स ओल्ड सन है, बस एक बहन है, मामा की लड़की है, हु स्टेज विद अस। एंड आपकी कितनी उम्र है अमित? आई एम 37 राइट नाउ, सो आई वाज मैरिड एट द एज ऑफ 20। ओके। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपने बताया कि आपकी वाइफ भी काम कर रही है, तो इस लोन की रीपेमेंट में क्या सिर्फ आप अपनी सैलरी और इनकम इंक्लूड करना चाहते हैं या वाइफ की भी? लोन के रीपेमेंट में मैं उनकी अभी भी हेल्प नहीं लेता, ओके। सो वो मैं अलग ही रखता हूँ, बट वेर एज जो घर के एक्सपेंसेस है शी टेक्स केयर ऑफ दैट, ओके, मेजर ठीक है। एक्सपेंसेस। ठीक है, परफेक्ट। तो फिर हम दोनों की सैलरी लेंगे एंड देन वी विल सी कि इसको हम कैसे बेस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बताइए, आपकी मंथली इनकम कितनी है आफ्टर डिडक्शंस? 49। एंड आपकी वाइफ की कितनी है? बिकॉज शी इज अ गिग वर्कर विद अर्बन कंपनी, तो ओके। वो रेंज करती है मतलब 40 to 60 के बीच में। ओके, ठीक है। मैं 40 लेके चलूं? हाँ जी। और कोई इनकम फैमिली की? भाई का भी वो बाहर होता है तो। नहीं, ठीक है, भाई को तो बाहर ही रखते हैं, मतलब कैलकुलेशन में, परिवार से नहीं, क्योंकि वो लोन उनकी जिम्मेदारी आई एम अज्यूमिंग नहीं है। ये नहीं बिजनेस है, आपने खुद ही किया था कि भाई मैंने के साथ? अकेले ने किया था, मैंने गॉट अकेले इट, किया था। गॉट इट, ठीक है। चलिए, आपके खर्चों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने रहन सहन, घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे, वो सब बताइएगा, लोन बाद में करेंगे। तो करंटली जो हाउस एक्सपेंसेस है वो लगभग 35K के आसपास जाते हैं। ओके। बच्चों की जो फी है अभी तक ईयरली अराउंड 1,20,000 रुपीज उनकी ईयरली फी थी, दोनों की मिला के। ठीक है, तो 10,000 रुपये महीना वो है। उसके अलावा एक्सपेंसेस में और कुछ ऐड करना होता है क्या? घर के खर्चों में आपने क्या क्या ऐड किया? 35,000 जो मैंने आपने घर के बताया। खर्चे में 35 में आइडियली इसमें जो घर का हर महीने का राशन लगता है वो ऐड किया हुआ है, दूध, सब्जी, लाइट बिल्स एंड ऑल दो ओके। स्टफ। सब्सक्रिप्शन बिल्स, बिजली का खर्चा, वो सब। वो 5,000 और जाता है। ओके, तो ये अगर हम मान के चलें तो ये करीब 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, विच इज स्कूल हाँ जी। फीस, रहन सहन का खर्चा, बिल्स वगैरह सब कुछ मिला के। ठीक है। यस। ओके, एंड ये बोल रहे थे कि ये ज्यादातर आपकी वाइफ मैनेज करती हैं, इज दैट करेक्ट? या इसमें से अराउंड 25,000 28,000 रुपीज वो मैनेज करती है, ऊपर के 10-12 हजार मुझे देने। ठीक है। इसके सब। अलावा हाँ जी। बिकॉज आई स्टे इन पुणे एंड आई ट्रैवल एवरी वीक टू नासिक, तो अच्छा। मुझे यहाँ पे जो पीजी का रेंट है 6,500 वो देना होता है, और मुझे यहाँ पे जो खाने पीने का खर्चा लगता है दैट इज अराउंड 3,500 रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, और ट्रैवल वगैरह का, घर जाने का? बिकॉज मैं खुद अपनी गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ तो ओके। ब्ला से वो शेयरिंग में निकल जाता है। तो ये अगर हम जोड़ देते हैं तो ये टोटल 60,000 रुपये आ जाता है। ओके, अब आप अपने लोन्स के बारे में बात करिए। लोन है 25 लाख रुपए का लोन था ये 2019। आपका एलएपी था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ठीक है, लिया इसकी था ईएमआई टू कितनी जाती है? 30,813 रुपीज। ओके, एंड ये कितनी ईएमआई बच चुकी है? क्योंकि ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट था और एक एनबीएफसी के पास था, तो मैंने जो सितंबर में इनसे डेटा मंगाया था उसके हिसाब से और 18 साल बाकी है। ओके, जब फ्लोटिंग रेट चेंज हुआ है तो आपने अपनी ईएमआई कम करी है? नहीं, वो कांस्टेंट है, इट हैज बीन 30,813 रुपीज राइट फ्रॉम डे वन। हाँ, मतलब भाई कि अगर जब फ्लोटिंग रेट बढ़ गया तो तब भी आपने ईएमआई नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई मैंने, हाँ। समझ गया, हाँ, तो उसकी वजह से टेन्योर बढ़ गया। समझ गया, ठीक है। और कोई लोन? एक 5 लाख रुपए का जो हमने टॉपअप कोविड के टाइम पे लिया था उसको रिपे हमने कर दिया था, लेकिन उसके अगेंस्ट फिर वो रिपे करने के लिए एक जो कम्युनिटी कलेक्शन होता है उसमें 5,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन जाता है, जिसके 1.5 साल पूरे हो चुके हैं और 2.5 साल बाकी है। ओके, इसके आप बोल रहे हैं 2.5 साल बाकी है, तो 30 ईएमआई इसकी बची है। ठीक है, और कुछ? नो, दैट इज इट। तो ये अगर हम सब ऐड कर दें तो ये खर्चा करीब 96,000 बैठता है।
एंड आपके जॉइंट इनकम जो है, आपकी वाइफ की वेरिएबल इनकम है क्योंकि वो गिग वर्कर है, लेकिन अगर वो इंक्लूड करें 40,000 मान के तो वो करीब 90,000 बैठती है। तो जो ये करीब 6,000 रुपये का शॉर्टफॉल है, इसकी भरपाई कैसे होती है? इसकी भरपाई बहुत बार ऐसे हो जाती है कि मान लीजिए वाइफ की जो इनकम है वो अगर कहीं ऐड ऑन हो गई, विच शी ट्राइज टू डू एवरी मंथ, और जो मेरा ब्लाब्ला का मैं नासिक पुना करता हूँ हर महीने, उसमें से भी लगभग 5,000 to 6,000 रुपीज मैं सेविंग्स कर ही लेता हूँ। कर लेते हैं, ठीक है। अपने एसेट्स के बारे में बात करिए, कोई इन्वेस्टमेंट किसी रूप में? एज ऑफ नाउ अपार्ट इन्वेस्टमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक हेल्थ कवर ले रखा है, क्योंकि जिस तरह से टाइट सिचुएशन है उसमें मेरे पास इमरजेंसी के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं था, तो फिर मैंने वो एक लग रखा हुआ है सिर्फ, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। ये जो घर आपने लिया था, ये नासिक में घर है आपका? हाँ, ये अपना पिताजी ने बनाया हुआ घर था। ओके, तो उसके अगेंस्ट आपने ये लोन लिया हुआ है। हम्म। दुविधा क्या ये है कि आप ये लोन जल्दी से चुकाना चाहते हैं? क्योंकि लोन तो आप चुका पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या मेरा है? एक्चुअली कंसर्न ये है इसमें, प्रोबेबली लोन्स तो मैं शायद, हमारी एक पुश्तैनी जमीन है जो हम लोग यूजुअली लीज पे देते हैं, और हमने पिछले 2 सालों में कुछ और जमीन लीज पर ली हुई है जिसमें से हमको एक एक्सपेक्टेड इनकम है, तो शायद मैं अगले 2 साल में लोन तो शायद क्लियर कर पाऊँ। माय कंसर्न इज कि लुकिंग एट जितना समय मेरे पास बचा हुआ है विथ रिगार्ड्स टू बेटी का हायर एजुकेशन, और लेट्स से इन द कमिंग 6, 7, 8 इयर्स उसकी शादी, उसके मद्देनजर इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़, मतलब समय कम है और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो दैट इज वन ऑफ माय कंसर्न्स, बिकॉज मे बी लेट्स से 2.5 साल के बाद तो शायद मैं अपना लोन पूरी तरह से नलीफाई कर दूंगा प्री पेमेंट करके। कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा पैसा? हमने 2 सालों में एक्चुअली 10 लाख रुपीज अरेंज किए हुए हैं थ्रू आवर फार्म लैंड्स, ओके, लेकिन वो अभी हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे वहीं पे रखे हुए हैं, सो वी हैव नॉट विड्रॉन देम फ्रॉम देयर। ओके, और उसके अलावा मतलब ये 10 लाख रुपए की जमीन है कहीं? फॉर एग्जांपल अगर आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपके पास जो जमीन है, आपने वो जमीन हमें मॉर्गेज दी हुई है, ठीक है, सो हमने ऐसी 5 लाख रुपए की जमीन मॉर्गेज ली हुई है किसी से, ओके, सो वो 5 लाख रुपए तो एज इट इज है वहां पे, सॉरी 10 लाख रुपए एज इट इज है हमने जो इन्वेस्ट करके रखे हुए थे, सो वो 10 लाख रुपए हमको 2 साल बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक और है। उसके ऊपर जो हमें 2 लाख रुपए किसी को हम खेती करने के लिए देते हैं वो जमीन, तो वो 2 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट है, ऐसा मान ओके, के चलिए। ठीक सो है। ऐसे 12 लाख रुपीज है। आई हैव आस्क्ड माय ब्रदर टू हेल्प मी आउट फॉर द नेक्स्ट 2 years इन अरेंजिंग द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। वो 12-13 लाख रुपए अगले 2 साल में जमा कर पाएंगे? 8 लाख रुपीज उसने बोला हुआ है, 4 लाख रुपए मुझे और जुटाने हैं, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि 2 साल के अंदर कम से कम 18 से 20 लाख रुपए तो जमा कर पाएंगे। फोरक्लोजर इंटरेस्ट होता है वो पकड़ के शायद कुछ 4 लाख रुपए और ऊपर के शॉर्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगले 2 साल में 7,40,000 रुपए की किस्त भरेंगे, जिसमें से करीब 60% ब्याज होगा, मतलब करीब 4.5 लाख रुपए ब्याज होगा, एंड बाकी के 3 लाख के करीब आपका प्रिंसिपल। अभी इस लोन को कितना वक्त हो चुका है? दिस इज द 8th ईयर, अप्रैल में उसको 8 साल हो जाएंगे। और कितने साल का लिया था आपने ये लोन? लिया तो मैंने 15 साल का ही था सर। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था? उस समय पे लिया था 12.5 पे। ये घर प्रॉपर कागज वागज के साथ है, रजिस्ट्री वगैरह सबके साथ है? हाँ। तो फिर क्यों लिया आपने 12.5% पे? मतलब उस टाइम पे मुझे जो एडवाइजर्स मिले उन्होंने मुझे एनबीएफसी सजेस्ट किया, दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर आई एवर डिड। नहीं, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है दोस्त, सबसे पहले आपको ये लोन रीफाइनेंस करवाना है। ओके, ठीक है, रीफाइनेंसिंग एक बहुत ही लेजिट ऑप्शन होता है। आप बेसिकली किसी भी आइडियली सरकारी बैंक के पास, लेकिन अगर सरकारी भी ना भी हो तो प्राइवेट बैंक के पास जाइए, लेकिन बैंक के पास जाइए, एनबीएफसी के पास नहीं। ये एक प्रॉपर घर है, अगर इसके कागजात सारे सही हैं, आपकी एक रनिंग इनकम है, आपकी एक पेइंग कैपेसिटी है, ये जॉइंट लोन आप अपने भाई के साथ ले सकते हैं अगर उनकी भी एक रनिंग इनकम है, तो देयर इज नो रीजन वाई ये 12.5% का जो लोन, अब तो शायद और भी बढ़ गया होगा क्योंकि क्लियरली आप पैसे देते जा रहे हैं और 15 साल का लोन 18 साल का हो चुका है, तो दिस लोन शुड आइडली कम टू यू बिटवीन 9 to 9.5%। वो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, चाहे वो जितना भी कम हो। अगर वो 10.5% भी होगा, 12.5 से तो कम ही होगा। अभी तो 15.16 है शायद सर जो करंट रेट ऑफ तो इंटरेस्ट। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब 15.16% फॉर अ कोलैटरलाइज्ड लोन, वो भी घर के अगेंस्ट, इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाई दे आर डूइंग इट एंड व्हाई यू हैव एग्रीड टू इट, लेकिन ये सबसे पहली चीज है जो आपको चेंज करनी है। यू हैव टू रीफाइनेंस द लोन। कुछ आइडिया है आउटस्टैंडिंग कितना है अभी? 23,25,000।
ओके, सो लेट्स से 23,25,000 है। अगर आपको ये 10% पे भी मिलता है और आप इसको 15 की बजाय 20 साल का लेते हैं, अगर वो 20 साल का आप कर देते हैं तो आपकी ईएमआई महीने की 22,437 रुपए बैठेगी। अगर आप इसको 15 साल का ही रखते हैं तब भी आपकी ईएमआई सिर्फ 25,000 रुपए बैठेगी। और ये मैं 10% मान के चल रहा हूँ, जो कि एट द हायर रेंज है। आइडियली होम लोन आपको करीब 9.5% पे मिलना चाहिए। सॉरी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। Just an additional question, क्या does it depend on the valuation of the property? इट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कितनी है आपकी इस घर की वैल्यू? अभी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की that is around 1.7 CR. Everything is in order. So I don't have any reason why you're paying 16% for this. So I'll tell you why the valuation matters. Ideally, maximum loan against property आपको मिलता है 80% of the home property, home value. Okay. तो अगर आप 80% से ज्यादा जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। आप तो 20% भी नहीं है। कायदे से तो आपका सबसे सस्ता लोन होना चाहिए, क्योंकि बैंक का तो रिस्क नियरली 0 है ना। Exactly. सो यू हैव टू 100%, एंड आपको इतने साल वेट भी नहीं करना चाहिए था। डेफिनेटली नॉट फॉर दिस कॉल। चाहे आप ये 2 साल के अंदर चुका पाए नहीं चुका पाए, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। यू हैव टू बी ट्रू टू द वैल्यू ऑफ योर मनी, क्योंकि आप ये पैसा मेहनत से कमा रहे हैं, ये फालतू में नहीं मिल रहा है आपको। तो सबसे पहले रीफाइनेंस द लोन, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। फिर दूसरी चीज, रीफाइनेंस करके यू विल बी इन अ बेटर स्पॉट, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं यू हैव अ प्रेडिक्टेबल वे 2 साल के अंदर ऑफ पेइंग द लोन ऑफ। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप 10% भी लोन को ले लेते हैं, 10.5% भी लोन को ले लेते हैं, 2 साल तक चुकाएंगे तो 3-3.5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल कम हो जाएगा। 20 लाख रुपए बचेंगे, वो 20 लाख रुपए आप 12 लाख रुपए जमीन के और भाई से अगर 8 लाख रुपए बन जाते हैं तो वो जोड़ के आप चुका पाएंगे। तो पे ऑफ द लोन इन 2 years जो आपका प्लान लग रहा है। अब उससे पहले दोस्त, यू आर नॉट इन एनी पोजिशन टू नेसेसरली इन्वेस्ट, क्योंकि अगर आप कुछ भी करेंगे जहां आप अगले 2 सालों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, जमा पूंजी बनाने की कोशिश करें, आप कोई शॉर्टकट ही लेंगे। सिर्फ हाँ, एक तरीका है कि आप अपनी इनकम को कहीं से बढ़ा पाएं या आपकी वाइफ की इनकम को कहीं से बढ़ा पाएं, बट वो एक बोनस है, वो होगा नहीं होगा नोबडी नोज। तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आप जनरेट करें तो उसको प्लीज किसी स्टॉक मार्केट में मत डालिए, कोई SIP मत करिए, कोई म्यूचुअल फंड में मत डालिए, कोई स्टॉक मत खरीदिए, क्योंकि वो बहुत रैंडम होगा और 2 साल एक बहुत छोटा पीरियड होता है। वो वॉलेटिलिटी या रैंडमनेस आपको नहीं झेलनी चाहिए। यू शुड पुट इट इन अ फिक्स्ड रिटर्न एसेट। तो शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ये आपको 7 से 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। इट इज नॉट अ लॉट, बट इट विल जस्ट इंश्योर कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पैसे की जरूरत हो, कोई भी इमरजेंसी आए, भगवान न करे कहीं भी कुछ भी जरूरत हो, तो आप उन पैसे को यूज कर सकते हैं। एंड अगर वो यूज नहीं हुए अगले 2 साल, तो ऑफ कोर्स इट गेट्स डिवर्टेड टू समथिंग व्हिच कुड बी योर डॉटर्स एजुकेशन, इट कुड बी पेइंग द लोन, इट कुड बी समथिंग एल्स। ये आप लमसम पेमेंट्स करेंगे जब जब आपका पैसा बनेगा, चाहे वो 500 रुपए हो, 5,000 रुपए हो, 50,000 रुपए। जब जिस महीने पैसे बच गए इसमें डाल दीजिए, जब आपको पैसे की जरूरत होगी बेच दीजिए, 24 घंटे के अंदर पैसा बैंक के अंदर आ जाएगा एंड it is just as cash but earning 7.5% rate of interest for you. Okay. 2 साल के बाद आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी खत्म हो गया, आपका जो कम्युनिटी लोन है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, क्योंकि 2.5 में से 2 साल निकल गए हैं। यू विल हैव अ मंथली एक्सपेंस ऑफ अराउंड 60,000 रुपीज। आपकी अर्निंग अराउंड 90,000 के करीब होगी, विच इज योर वाइफ एंड यू। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अराउंड 30,000 फ्री कैश। Yes. एंड इस 30,000 फ्री कैश या 3.5 लाख रुपए साल को आप इन्वेस्ट करना अगर शुरू करेंगे एट द एज ऑफ 39, इट इज अ गुड वे टू स्टार्ट। एंड दिस इज अज्यूमिंग कि कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई एडिशनल पैसा नहीं है, सिर्फ 30,000 ही है। ऑफकोर्स जितना बढ़ता रहेगा उतना अच्छा रहेगा। 10K आप डालिए गोल्ड ETF में, तो जैसे जैसे गोल्ड का दाम बढ़ेगा इस फंड का भी दाम बढ़ेगा। 10,000 रुपए आप सेफ खेलेंगे तो आप वही शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे। 5,000 रुपए आप डालेंगे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में एंड 5,000 रुपए आप डालेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। गोल्ड ETF आपको ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न देगा, शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 7% देगा, निफ्टी 50 ऑन एन एवरेज 13% देगा, फ्लेक्सी कैप ऑन एन एवरेज 15% देगा। ठीक है, अगर आपने इसी रफ्तार से इन्वेस्टमेंट्स करी तो जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि क्या होगा, एंड अज्यूम करते हैं कि आप हर साल इस अमाउंट को 5% से बढ़ा पाएंगे।
आपके पास होंगे अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रुपए आफ्टर 5 years. 10 साल के अंदर यू विल हैव 77 to 78 लाख रुपीस. 20 साल के अंदर यू विल हैव 3 crore 62 लाख रुपीस. ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं विद दिस इन्वेस्टिंग अज्यूमिंग 5% इंक्रीमेंटल स्टेप. इसी चीज को अगर आप 10% कर देंगे तो ऑफ कोर्स के नंबर ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स इसके बीच में बहुत सारे आपके खर्चे आएंगे. बेटी की पढ़ाई हो गई, उनकी शादी का खर्चा हो गया, सो ऑन. सो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम जब जब आपको ये पैसे निकालने होंगे आप निकालेंगे. जब जब आपको उनकी जरूरत नहीं होगी आप उसको कंपाउंड होने देंगे. एंड यू विल गेट टू अ रीजनेबल सम ऑफ मनी विद ऑफ कोर्स योर हाउस इन योर ओन नेम फाइनली एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू हैव बिल्ट. पिछले कुछ महीने भर से चल रहा था दिमाग में, टर्म इंश्योरेंस करना है या नहीं करना है. वो करना जरूरी लगता है या? कंपनी से आपको इंश्योरेंस मिला हुआ है? हाँ, वो तो मिला हुआ है. अगर आपको कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस मिला हुआ है देन अगले 2 साल कम से कम जब तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते लाइफ इंश्योरेंस खुद ब खुद मत लीजिए. इट्स परफेक्टली फाइन. जब 2 साल बाद आप 39 के हो जाएंगे विच विल बी अर्लियर देन 40, तो 40 से पहले पहले आप अपनी टर्म इंश्योरेंस प्लीज लीजिएगा. लेंगे तो 60 इयर्स तक ही लीजिएगा. तो फॉर 20 और 21 इयर्स डिपेंडिंग ऑन कि आप कब ले रहे हैं. 40 से पहले पहले, क्योंकि 40 पे थ्रेशोल्ड चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव. Sounds good. Perfect. I think you have a plan in mind and I think it's a very very doable achievable plan. Yes. मेन चीज है कि आप रिफाइनेंसिंग. हाँ, रीफाइनेंसिंग बहुत जरूरी है. तो मेन चीज यही है कि आप अपने पैसे को वेस्ट ना होने दें एंड दैट विल बी एबल टू गेट क्लियर वेरी क्विकली. Yes, yes. Perfect. All the best, my friend. ये साल आपके लिए अच्छा रहे. Absolutely. I'm wishing you the best for your entire family, your 2 daughters, your wife, you, your brother, your parents. आप सब लोग स्वस्थ रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सब लोग एक साथ खुश रहें, वो और ज़रूरी है. एंड किसी पॉइंट पे ज़िंदगी ने फिर से मौका दिया तो फिर से बिजनेस करिएगा. इस बार जो सारी गलतियाँ आपने सीखी और जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए वो पकड़ के फिर से एक बार और. New venture with new goals. Lovely. All the best, Amit. Take care. Yeah, thanks a lot. Bye. Bye-bye. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.